पटना की ये धरती जो आध्यात्मिक, धर्म, संस्कृति, ज्ञान और लोकतंत्र की जननी की धरती है। रज्जो, तू आज काम पे भी नहीं आई? आज मन्नू की स्कूल की बस लग गई है ना, इसलिए इसको छोड़ने आई थी। स्कूल की बस? पर तेरा मनु तो सरकारी स्कूल में पढ़ता है ना? हाँ जी दीदी, अब सरकारी स्कूलों में 200 बसें चल पड़ेंगी, जिसका फायदा मेरे मन्नू जैसे 10,000 बच्चों को होगा। सरकारी स्कूलों ਨੂੰ भी बहुत शानदार ਬੱਸਾਂ ਅਸੀਂ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਪਹਿਲੇ ਬੈਚ ਵਾਸਤੇ 20,000 ਬੱਚੇ ਦਾ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। अपने पटना 2025 के 5 संकल्प पारित किए, जिनमें प्रमुख रूप से संविधान के मूल्यों, पटना की ये धरती जो आध्यात्मिक, धर्म, संस्कृति, ज्ञान और लोकतंत्र की जननी की धरती है। यहाँ पर अखिल भारतीय पीठासीन अधिकारी सम्मेलन में 2 दिन तक देश की विधायी संस्थाओं के पीठासीन अधिकारियों ने चर्चा, संवाद, कुछ अपनी अपनी विधानसभा में किए गए इनोवेशन, विचारों को साझा किया और विचारों के साझा के आधार पर हमने पटना 2025 के 5 संकल्प पारित किए, जिनमें प्रमुख रूप से संविधान के मूल्यों और संविधान के अनुरूप, संविधान की भावनाओं के अनुसार सदन की कार्रवाई चले, सदन की कार्रवाई बाधा रहित हो, उसमें उत्पादकता हो, संवाद हो, सहमति असहमति हो, लेकिन देश और राज्य की जनता की आकांक्षाओं, अपेक्षाओं को इन सदनों के माध्यम से पूरा हो। इसी के साथ संसद और विधानसभा की संसदीय समितियों को भी हम किस तरीके से जनता की पहुंच के नजदीक और उसमें सार्थक चर्चा, संवाद से हम बेहतर कार्यक्रम करें, जिसमें संसदीय समिति जो मिनी पार्लियामेंट के रूप में काम करती है, शासन की जवाबदेही हो, प्रशासन में पारदर्शिता हो और जनता के जो अभाव अभियोग हैं और बजट हो, नीतियां हो, कार्यक्रम हो, योजनाएं हो, उनकी ठीक से समीक्षा हो। इसके लिए संसदीय समिति के अंदर बेहतर चर्चा, संवाद का माहौल बनाने के लिए जनप्रतिनिधित्व की क्षमता संवर्धन बढ़ाना, उसके लिए टेक्नोलॉजी का उपयोग करते हुए हम किस तरीके से और बेहतर संवाद, चर्चा के माध्यम से ये संसदीय समितियां सार्थक हो, इसके लिए भी एक संकल्प लिया। उसके साथ साथ टेक्नोलॉजी में बहुत सारे परिवर्तन हुए। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का उपयोग करते हुए हम जनप्रतिनिधियों की और विधायी संस्थाओं की कार्यकरण की क्षमता को बढ़ाना और नई टेक्नोलॉजी का उपयोग करते हुए, एआई का उपयोग करते हुए जितनी भी संसद की और विधानसभा की डिबेट हुई है, उन संसद और विधानसभा डिबेट को एक प्लेटफॉर्म पर लाने का प्रयास, एक देश एक लेजिस्लेटिव, ताकि एक प्लेटफॉर्म पर देश की जनता विधायी कार्य को देख सके, बजट को देख सके, डिबेट को देख सके और उससे जो नए मान्य सदस्य हैं, जनप्रतिनिधि है, उनको भी चर्चा, संवाद, कानून पर चर्चा करते समय उन पुरानी चर्चाओं का, अनुभवों का लाभ मिलेगा, ताकि और बेहतर संवाद, चर्चा कर पाएंगे। इस तरीके से हमने 5 संकल्प लिए। मुझे आशा है कि आने वाले समय के अंदर ये विधायी संस्थाएं और पारदर्शिता के साथ काम करेगी, जनता की जवाबदेही के अनुसार काम करेगी और अपने कार्यक्रम में कुशलता लाने का प्रयास करेगी, ताकि हम देश की जनता को उनकी अपेक्षा, आकांक्षाओं को
पूरा भी हो सके और सदन की कार्य उत्पादकता और मान्य सदस्यों की क्षमता संवर्धन भी हो सके। सर, हर कॉन्फ्रेंस में ये चिंता रहती है कि सदस्यों का आचार व्यवहार कैसा हो, कोड ऑफ कंडक्ट कैसा हो, लेकिन हमने देखा है कि संसद में और अब तो संसदीय समिति में भी कई बार जो है मर्यादाएं टूटी है। क्या कहेंगे सर इस तरह की घटनाओं पे? सभी पीठासीन अधिकारियों ने इस बात के लिए चिंता की कि सदन में नियोजित गतिरोध होते हैं, व्यवधान पैदा होते हैं, सदन की मर्यादा प्रतिष्ठा कम हो रही है और इसके लिए हमने एक संकल्प किया, विचार किया कि सभी सदन हो, चाहे राज्य के हो चाहे केंद्रीय विधानमंडल हो, सभी सदनों के अंदर सभी राजनीतिक दलों के से चर्चा की जाए और राजनीतिक दल अपने अपने यहाँ एक आचार संहिता बनाए जिससे कि सदन में मर्यादा हो, गरिमा हो, सार्थकपूर्ण चर्चा हो। मुझे लगता है कि सब राजनीतिक दलों के सहयोग से, आपस में बातचीत से इसका बेहतर परिणाम होगा। इसके लिए भी चर्चा हुई। लेकिन सर, जब एक एलओपी पर पद पर बैठा हुआ व्यक्ति ही मर्यादा कई जगह लांघ जाता है, कई जगह वो ये कह जाते हैं कि इंडियन स्टेट से उनकी लड़ाई है, पॉलिटिकल बयानबाजी करते हो, तो फिर कैसे ये संभव है? ये हमारा प्रयास है कि संसद की गरिमा रही है, मर्यादा रही है, प्रतिष्ठा रही है। इसलिए हम सदनों के अंदर गरिमा, प्रतिष्ठा, मर्यादा आचरण करें और इसके लिए लगातार कंसल्टेशन, बातचीत, संवाद से ही ये बेहतर हो पाएगा। आसन को भी कई बार टारगेट पर लिया जाता है सर। मेरी पूर्व में भी आग्रह, अभी भी मैं कह रहा हूं कि सदन में आसन की परंपरा रही है और उसका सभी सम्मान करते हैं। ऐसा सभी राजनीतिक दलों को प्रयास करना चाहिए कि आसन सर्वोच्च है, उसका सब सम्मान करें। सर, बजट सत्र आने वाला है, बहुत महत्वपूर्ण सत्र होता है, क्या अपेक्षा है सर आपकी जो तमाम दलों के सांसद होंगे? बजट सत्र एक महत्वपूर्ण सत्र होता है। मेरी सभी राजनीतिक दलों से अपेक्षा है कि सदन की मर्यादा, गरिमा को बनाए रखें, अच्छी चर्चा हो, संवाद हो, सहमति असहमति भी हो, नीतियों पर हो, कार्यक्रमों में, बजट प्रावधानों पर, लेकिन नियोजित गतिरोध नहीं हो। सदन चर्चा और संवाद के केंद्र बने, ये अपेक्षा हमने पीठासीन अधिकारी के सम्मेलन में की है।